आगे है वोकेब में, एग्लोमेरेशन का मतलब होता है संग्रह या ढेर, यानी कि इकट्ठा। ठीक है, कलेक्शन ये पाइल, एग्रीगेट, सम, टोटल, या फिर हम क्या कहेंगे एक्यूमुलेशन, एक वर्ड आएगा एक्यूमुलेशन, संचित, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन। या फिर असेंबल कह सकते हैं, इकट्ठा होने के लिए, असेंबल। ठीक है, एग्रीगेट भी कह सकते हैं, सम है, टोटल है, ये सारे इसमें आ गए। ठीक है, असेंबल या संग्रह, ढेर, एग्लोमेरेशन आ गया, असेंबल। या फिर यहाँ पे एक वर्ड लिख दो पाइल, अच्छा वर्ड है, पाइल यानी कि ढेर। ठीक है, अब दोनों सही है, असेंबल का मतलब भी इकट्ठा होना, एग्रेंडीज का मतलब आकार बढ़ाना, यानी इंक्रीज कहेंगे, इंटेंसिफाई कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे एनलार्ज करना, बढ़ाने के लिए, एनलार्ज भी तो कह सकते हैं ना, और एक्सटेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब भी बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना हो गया। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, यानी कि मैत्रीपूर्ण, जिसे हम कहेंगे कॉर्डियल, क्या कहेंगे कॉर्डियल, मैत्रीपूर्ण। या फिर एमिएबल भी कह सकते हैं, ये फ्रेंडली भी कह सकते हैं, एमिएबल हो गया, एमनेबल भी कह सकते हैं, और सुधार हेतु, ये भी इसी का मिनोनिम हो गया है ना, कॉर्डियल हो गया, एमिएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, मैत्रीपूर्ण या मिलनसार एफेबल। ठीक है, कॉर्डियल हो गया, फ्रेंडली भी कह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण। ठीक है, ये। अब एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, सामूहिक, योग, सम, है ना, टोटल भी कह सकते हैं, सामूहिक कह सकते हैं, संचित कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट आ गया तो टोटल भी कह सकते हैं। ठीक है, एगास्ट का मतलब होता है अचंभित या भौचक्का, का है ना, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित, हॉरिफाइड कहेंगे, अमेज्ड कहेंगे, एस्टोनिश्ड कहेंगे, या स्टन्ड कहेंगे, स्टन्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, है ना, ये इसके सिनोनिम हुए। अब आता है एलेक्रिटी, मतलब होता है फुर्ती से, तीव्रता से, फुर्ती के साथ या प्रसन्नता के साथ उच्चार, चीरफुल, प्रॉम्प्टनेस, सेलेरिटी भी कह सकते हैं, स्विफ्टनेस कह सकते हैं, एलेक्रिटी लिखा हुआ है, तो सेलेरिटी लिख देता हूं, सेलेरिटी यानी तीव्रता के साथ, है ना, सेलेरिटी। क्विकनेस या स्विफ्टनेस भी कह सकते हैं, एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन, निम्बलनेस हो गया, तो स्विफ्टनेस भी लिख सकते हैं हम इसमें, स्विफ्टनेस, तीव्रता के साथ। हैस्टी, हैस्टी का मतलब होता है जल्दी, स्पीड से। एजिटेट का मतलब किसी को उकसाना या परेशान करना। स्टिर अप का मतलब यही, स्टिर अप मतलब स्टिमुलेट करना, किसी को उकसाना। अब परेशान करने के लिए क्या वर्ड लिखाया था, जैसे फ्लस्टर का मतलब होता है परेशान करना, फ्लरी है ना, ये भी इसी का मीनिंग। बॉदर कह सकते हैं, बॉदर का मतलब परेशान करना। स्टिर अप आ गया तो प्रोवोक का मतलब किसी को उकसाना होता है, इनस्टिगेट करना, इनस्टिगेट करना, इंसाइट करना, एंकरेज करना, अबेट करना, ये सारे तो होते हैं उकसाना के। और परेशान करने के लिए चाग्रीन है, फ्लस्टर है, और बॉदर है, वरी है, किसी को परेशान करने के लिए वर्ड आता है पेस्टर, पेस्टर का मतलब भी परेशान करना होता है किसी को। ठीक है, तो तंग करना किसी को। ठीक है, एग्नोस्टिक का मतलब अज्ञेयवादी, मतलब जो नास्तिक होते हैं ना उसके रिलेटेड है। एग्नोस्टिक मतलब नास्तिक, यानी कि एथेइस्टिक कहते हैं, है ना, एथिस्टिक। या फिर हेरेटिक कहेंगे, हेरेटिक का मतलब विधर्मी, जो धर्म के खिलाफ है। या फिर कहेंगे गॉडलेस, जो भगवान को नहीं मानते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं इररिलीजियस, जो रिलीजन को नहीं मानते है ना, इररिलीजियस पर्सन। ये तो एथिस्टिक जो वन वर्ड है वो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, इसका मतलब होता है नास्तिक, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, है ना। अब आता है एल्केमी का मतलब होता है घटिया धातु को सोने में बदलने की कला, यानी सिलेजी मैटर कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, इस प्रकार से। एल्कोव का मतलब क्या होता है, आला होता है, एक छोटा सा आला बनाते हैं हम दीवार पे, वो वाला। नो क्रिसेस कहेंगे, कॉर्नर कह सकते हैं हम उसे ना, कॉर्नर भी तो कह सकते हैं। या फिर हम उसे कहेंगे हॉलो, HOLLOW, हॉलो। फिर आता है एलियस का मतलब छद्म नाम, ऐसा नाम जो कि धोखे से दिया हुआ है, मतलब उस नाम के अंदर कोई ना कोई बात छिपी हुई है, वो रियल नाम नहीं है, उसके लिए एलियस मतलब छद्म नाम है, यानी कि स्यूडोनिम कहेंगे, क्या कहेंगे स्यूडोनिम, इसका मतलब भी छद्म नाम ही होता है।
एलियनेट का मतलब किसी को विरोधी बनाना, जिसे हम कहेंगे हॉस्टाइल करना किसी को, है ना, हॉस्टाइल भी कह सकते हैं। या फिर उसे अलग कर देना, जिसके लिए हम क्या कहेंगे, सेग्रीगेट करना, सिक्वेस्टर करना, सेवर करना, सेग्रीगेट लिख देता हूँ ना, डिवाइड करते हैं ना, सेग्रीगेट, इसका मतलब होता है अलग करना। अब अलग हुआ है तो विरोधी है तो वो पूरा अलग ही हुआ, है ना। सिक्वेस्टर कह सकते हैं हम उसे, सेग्रीगेट कह सकते हैं, आइसोलेट कह सकते हैं, आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। एलिमेंट्री का मतलब पुष्टिवर्धक या बलकारी जो होते हैं, यानी कि नूरिशिंग कहेंगे, नूरिशिंग, ठीक है। अब आता है एले, ए डबल एल ए वाई। अले का मतलब होता है दुख को कम करना, यानी कि कम करना, उसे शांत करना। एक प्रकार से दुख को कम करने के लिए हम क्या कहेंगे, कमी के लिए मिटिगेट का मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, कर्टेल मतलब कम करना, और लेसन है, डिक्रीज है, डिमिनिश है, ये इसके सिनोनिम हो गए। पैसिफाई काल्म है, क्वेल है, क्वेल का मतलब शांत करना, और सूत है, एस डबल ओ टी एच, सूत, एसयूएस करना, ये सब शांत के रिलेटेड वर्ड हो गए। स्टील कह सकते हैं, स्टीलनेस से बना स्टील, वो भी इसके अंदर आता है। काल में पेसिफाई है। अब देखो, दुख में आदि को कम करना, इसके लिए एक वर्ड आता है लेसन, LESSN, ये वर्ब होती है लेसन, है ना। या फिर हम कहेंगे डिमिनिश करना, डिमिनिश भी तो कह सकते हैं कमी के लिए। या फिर कहेंगे क्वेल, क्वेल का मतलब होता है शांत करना। देखो शांत और कम दोनों इसमें आ रहे हैं, ठीक है। लेसन का मतलब क्या होता है, कम, ये भी कम, ठीक है। और क्वेल मतलब शांत करना किसी को, क्या है ना, क्या है ना, शांत। या फिर हम कहते हैं मिटिगेट का मतलब भी कम करना होता है, रिड्यूस करना, कर्टेल करना, मिटिगेट यानी कम करना, ये, ठीक है। और तो वर्ड आता है पैलिएट भी आता है, PALLIAT, पैलिएट, और प्लेकेट भी आता है, ठीक है। तो अब आता है एलिक का मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। आरोप का मतलब कैसे, किसी के ऊपर चार्ज करना, ये एक्यूज करना किसी को, ठीक है। चार्ज कहेंगे हम या एक्यूज कहेंगे, चार्ज या एक्यूज, ये हो गया। एलिगेशन का मतलब होता है मुकदमा रहित लिखा हुआ है, या फिर हम कहेंगे एक इसका में मुकदमा रहित लिखा हुआ ना, एलिगेशन का मतलब, यानी कि आरोपण, जिसे कहेंगे आरोपण कहेंगे, मुकदमा रहित आरोपण, ठीक है। यानी मुकदमा नहीं था, एलिगेशन का मतलब कहेंगे एक्यूजेशन, क्या मीनिंग कहेंगे, आरोपण, यानी एक्यूजेशन। या फिर कहेंगे इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है पता है, इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, यानी कि संविधान में जो महाभियोग लगता है ना, उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट, या इंडिक्टमेंट भी कह सकते हैं हम। तो चार्ज कह सकते हैं, मुकदमा रहित आरोपण होता है एक प्रकार से, ये आरोपण, क्या कहेंगे, आरोपण लगाना था, यानी कि किसी के ऊपर आरोप तो लगाया हुआ है लेकिन उसका मुकदमा नहीं है, ऐसे ही आरोप लगा दिया, ये होता है। आरोपण का मतलब क्या हुआ, किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाना, एक्यूजेशन कहेंगे इसको, ठीक है। जिसे मुकदमा नहीं था फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाया, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। एलिगोरी का मतलब होता है दृष्टांत कथा, यानी कि कथा होता है जिसके लिए हम सागा कहेंगे या स्टोरी कहेंगे, है ना, नॉर्मली, या टेल कहेंगे, या फिर और क्या कह सकते हैं, फैबल कह सकते हैं, एक प्रकार की कहानी, फैबल कहेंगे, गाथा होती है ना, फैबल, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड वर्ड हो गया, फैबल। एलिविएट का मतलब देखो समन करना, रिलाइव, यानी कि कम करना भी होता है। समन का मतलब क्या होता है, कम करना, जिसे हम सूत कहेंगे, SOOT, है ना। SUS भी कह सकते हैं, SUS, ये भी इससे रिलेटेड वर्ड हो गया, SUS। या फिर हम क्या कहेंगे, काल्म करना, पैसिफाई करना, लेसन करना, है ना, ये भी इसी से रिलेटेड वर्ड आएंगे। पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें रिपीट होते हैं वर्ड, रिपीट होते हैं, तो रिपीटेशन कहेंगे, या री रिकरेंस भी कह सकते हैं, पुनरावृत्ति, RECURRENC, रिक्रेशन, रिट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। रिकरेंस भी कह सकते हैं, पुनरावृत्ति होती है, जिसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है, ये वर्ड है।